उन्होंने पूछा है कि जो हाथ में कड़ा पहनते हैं और रक्षा सूत्र जो बांधते हैं उस पर नमोकार मंत्र लिखा होता है, पंचपरमेष्ठी भगवान का नाम लिखा होता है, तो वो पहनना उचित है अथवा अनुचित? तो थोड़ा विस्तार से बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, कड़ा आदि पहनने की जरूरत क्या है, अब आजकल चलन में आ गया, अब लोग पहनते हैं, मुझे उसका औचित्य समझ में नहीं आता। रक्षा सूत्र के विषय में भी मेरा यही कहना है कि किसी प्रयोजन विशेष के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाए, आयोजन पूरा हुआ, एक संकल्प का द्योतक है कि हमने विधान किया, हमने रक्षा सूत्र बांधा, हवन किया, खत्म हो गया। अब लोगों ने एक भ्रम बना लिया, ये रक्षा सूत्र बांधने से मेरी रक्षा होगी, और कई लोग तो ऐसे पट्टे जैसे बांध लेते हैं, और वो सब केमिकल वाले रक्षा सूत्र होते हैं, पट्टे होते हैं, रक्षा सूत्र क्या बोले, कईयों को तो स्किन डिजीज भी हो गई। ये सब का उचित समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, धागा बांधने से तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी। कई बार तो लोग हम लोगों के आगे हाथ बढ़ा देते हैं, महाराज आप हमें राखी बांध दो, धागा बांध दो। एक बार ऐसे एक ने किया, बोला आप नहीं बांधते, मैंने कहा मैं बांधता हूँ, बोले बांध दीजिए ना, मैंने कहा मैं डोरी से नहीं बांधता, संकल्पों से बांधता हूँ। संकल्प की डोरी तुम्हारी सुरक्षा करेगी, ये डोरी क्या सुरक्षा करेगी? अपने आप को संकल्पों से बांधे। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, और फिर आप उस तरह के चीज़ों को बांध लेते, शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार की अवस्थाएं होती है, सूख भी नहीं पाता ढंग से, तो इसका विचार करना चाहिए। ये आजकल ज़्यादा चलन हो गया है, और कुछ धार्मिक होने का सिंबल भी बन गया है। पहले तिलक लगाते थे तो तिलक तो बंद हो गया, पट्टा आने लगा। ये समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का संकेत है। मेरी राय में इनका कोई औचित्य नहीं है, और ये पूरी तरह भ्रांत धारणा है कि एक डोरा बांधने से कोई सुरक्षित हो जाएगा। न डोरा बांधने से सुरक्षित होगा, न किसी के ऊपर डोरा डालने से फायदा होगा। आप तो संकल्प की डोर में बंधिए जो आपके जीवन को सुरक्षित। उसने कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो पात्र बनाए जाते हैं, सोलर निशान वगैरह जो भी हो, तो उसमें क्या व्यंतर देव भी बनाए जाते हैं क्या? मैंने कई प्रतिष्ठा महोत्सव में देखा है कि व्यंतर देव में बनाए गए हैं, और किन्नर बनाया गया, किन्नर छोड़ के किम पुरुष, मोर और गंधर्व बनाए, यक्ष राक्षस भूत पिशाच को नहीं बनाया। तो मेरी शंका ये है कि क्या वो कलुषित परिणाम के हैं या नाम के कारण नहीं बनाए गए? ओह देखो, मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर शास्त्रों की मूल बातें बताऊं, प्रतिष्ठा शास्त्रों की, तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में इतने सब पात्रों को बनाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बहुत रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं। प्रतिष्ठा ग्रंथों में दो ही पात्र हैं, एक कारापक और एक सौधर्मेंद्र। क्या बोला? कारापक शब्द आया है। कारापक कौन? जिसने मंदिर बनवाया है, जो प्रतिष्ठा करा रहा है। प्राचीन काल में एक ही व्यक्ति पूरा जिनालय बनाता था, भव्य मंदिर बनाते थे, वही अपने धर्म से उसकी प्रतिष्ठा कराते थे, तो वो कारापक कहलाता था। तब उनको सिंहई आदि की उपाधि दी जाती थी, और सौधर्मेंद्र की मुख्य भूमिका होती थी। तब अगर इस विचार से करूं तो फिर तो सबका पत्ता ही साफ हो जाएगा, फिर किसको बनाओ? तब फिर चूंकि आजकल सामूहिक कार्यक्रम होने लगा, तो सामूहिक कार्यक्रम, मंदिर भी सामूहिक, प्रतिष्ठा भी सामूहिक, तो सबकी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो सबकी स्वतंत्र भागीदारी बन जाए, इस भाव से ऐसी परंपरा चल पड़ी। तो उसमें पहले सौधर्म ईशान आदि इंद्र को ही बनाया जाता था। अब इसमें भी मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि सौधर्म इंद्र तो मुखिया बन गया, और अच्युत इंद्र जो उसका बॉस, सौधर्म इंद्र की बोली में तो होड़ लगती है, और अच्युत इंद्र तो बाद में खोज खाज के बना देते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं, और बहुत सारे पात्रों का समायोजन उसमें हो गया, जिसकी प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा से उसका कोई सीधा नाता नहीं है, लोग जोड़ते हैं। पर मेरा ये कहना है कि इससे अर्थ संग्रह होता है, इसलिए लोग करते हैं। मैं दूसरे संदर्भ में कहूँगा, भैया इसमें तुम्हारी किसी न किसी रूप में भूमिका बन जाती है, इसलिए जहाँ जुड़ करके अपना काम करो। पर शास्त्रों में जो व्यवस्था है बता ही दिया। अब उसमें फिर क्या करें? सत इंद्र बनाना है तो भवनवासी भी बनाओ, बेंतर भी बनाओ, फिर सब बनाओ, फिर शेर भी बनाओ, नरेंद्र भी बनाओ, मृगेंद्र भी बनाओ, तो सब हो गए। ये सब आजकल प्रतिष्ठाचारियों द्वारा किया जाने लगा है। मेरी राय में इस तरह के पात्रों का कोई औचित्य नहीं। मैं तो इस पर भी विचार कर रहा हूँ
कि हम प्रतिष्ठा में कितने पात्रों को बनाएं, इसमें विचार होना चाहिए। समय समय के अनुसार चलन बनता है और बदलता है, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार तो होना ही चाहिए।